इमेजिन कीजिए एक ऐसी रियलिटी जहां आप देख रहे हैं वो तब तक एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक आप उसे देखते नहीं हैं, और जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं वो ऑब्जेक्ट एक एनर्जी या फिर वेव या लहर में बदल जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बड़ा सच है, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो देखने वाला केवल अपनी नजर से ही रियलिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे याद रखिएगा क्योंकि आगे जाकर यही मॉडर्न साइंस का रहस्य हजारों साल पुराने एक बहुत बड़े पैराडॉक्स को सॉल्व करने वाला है। एक तरफ विश्व के सबसे पवित्र मंदिरों में भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जहां पवित्रता और नियमों का पूरा पालन होता है, और दूसरी तरफ अघोर परंपरा में उसी भगवान को वो सामग्री चढ़ाई जाती है जिसे हमारा समाज छूना भी पाप मानता है। मांस, मदिरा और शमशान की राख। एक ही भगवान लेकिन पूजा की दो एकदम अलग विपरीत विधियां। ये विरोधाभास आपको सोचने पर विवश कर देगा कि असली सच वास्तव में है क्या। क्या ये नियम मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं या इसके पीछे यूनिवर्स का कोई बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है? वैसे आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में एक बात बताइएगा कि आपने कभी भगवान शिव के इन दो रूपों के बारे में किसी साइंटिफिक एंगल से सोचा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका अपना ओपिनियन इस बारे में क्या है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एकदम लॉजिकल और साइंटिफिक एंगल से एनालाइज करते हैं। भारत में शिव पूजा के दो मुख्य मार्ग हैं। पहला सात्विक मार्ग जिसे दक्षिणाचार कहते हैं। यहाँ शिव बहुत ही शांत सौम्य रूप में है। इस पूजा में नियम है, अनुशासन है और समाज में शांति से रहने का एक सिस्टम है। लेकिन दूसरी तरफ है वामाचार या तांत्रिक मार्ग। यहाँ शिव भैरव के रूप में है। यहाँ उन चीजों का उपयोग होता है जिनसे व्यक्ति को सबसे अधिक डर या घिन आती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत हों। यहाँ हमारे देखने के दृष्टिकोण में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और वो समस्या है ब्रेन का बाइनरी होना। बाइनरी का सीधा सा अर्थ है हमारे ब्रेन में केवल 0 या 1 में सोचना। या तो कोई बात हमें सही लगती है या फिर गलत। हम एक साथ मल्टीपल स्टेट को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। हम एक ही कॉस्मिक सिस्टम के दो अलग अलग रूपों को एक साथ स्वीकार करने में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। यही गलती हम प्राचीन ज्ञान और शिव को समझने में करते आ रहे हैं। हम भगवान को एक आम व्यक्ति की तरह नापने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी तरह अपने लेवल बदलता है। लेकिन शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक क्वांटम स्टेट है, एक ऐसा सिद्धांत जो सारी सीमाओं से परे है। अभी संभवतः ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे ये सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। सात्विक और तामसिक ये दो शिव के अलग अलग रूप नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की मेंटल स्टेट के अनुसार बनाए गए दो अलग अलग मार्ग हैं जो उन तक पहुंचना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज और परिवार में रहकर शांति चाहता है तो उसके लिए सात्विक नियम वाला सिस्टम बनाया गया है, और जो हर तरह के सांसारिक डर और बंधनों को तोड़ना चाहता है उसके लिए तामसिक या अघोर सिस्टम बना है। लेकिन हमारा ये बाइनरी ब्रेन इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। हमें लगता है कि अगर शिव शांत है तो वो एक ही समय पर विनाशकारी कैसे हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉजिकल पैराडॉक्स है। इस पहेली का असली और तार्किक उत्तर किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं छिपा है, बल्कि इसका सबसे सटीक उत्तर मॉडर्न साइंस की एडवांस लैब में मौजूद है। आज से लगभग 100 साल पहले विज्ञान को लगता था कि उसने सब कुछ जान लिया है, लेकिन फिर क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई। क्या हमारी रियलिटी सच में वैसी है जैसी हमें दिखाई देती है, या ये पूरी भौतिक रियलिटी केवल तब अस्तित्व में आती है जब कोई उसे देख रहा होता है? इसे साबित किया था प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने। यहीं पर हजारों साल पुराना दर्शन और आज के एडवांस क्वांटम लैब एकदम लॉजिकली आपस में टकराते हैं। इस यूनिवर्स में एक नियम काम करता है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का अर्थ है यूनिवर्स का लगातार ऑर्डर से डिसऑर्डर में, यानी शांति से विनाश की ओर बढ़ना। क्या ऐसा संभव है कि हमारे पूर्वज क्वांटम मैकेनिक्स और एंट्रोपी के इस गहरे नियमों को हजारों साल पहले ही समझ चुके थे और उन्होंने इस विज्ञान को अनुष्ठानों के रूप में इनकोड कर दिया था? इस कनेक्शन को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सफेद लाइट अपने आप में कलरलेस होती है, लेकिन जब आप उसे एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो वही लाइट लाल और बैंगनी जैसे अलग अलग रंगों में टूटकर बिखर जाती है और दिखाई देती है। भगवान शिव का मूल रूप, जिसे ग्रंथों में निर्गुण कहा गया है, वो उसी सफेद लाइट की तरह है। क्वांटम फिजिक्स की भाषा में कहें तो शिव वो अल्टीमेटम क्वांटम फील्ड है जो परमानेंट सुपरपोजिशन में रहते हैं। उनके अंदर शांति भी है और प्रचंड विनाश की एंट्रोपी भी है। वो एक ही समय में सब कुछ है। जब कोई भक्त सात्विक मार्ग से जुड़ता है तो वो एक ऐसे ऑब्जर्वर की तरह होता है जो सिस्टम में एक शांति ढूंढ रहा होता है। तब शिव की वो असीमित एनर्जी एक क्वांटम वेव की तरह हमारे सामने आती है, एकदम शांत और यूनिवर्स के नियमों का पालन करने वाली। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई अघोरी वामाचार मार्ग से जुड़ता है, जहां कोई भी सामाजिक नियम या घिन या डर नहीं होता है, तब वो एकदम
एकदम अलग ऑब्जर्वर बन जाता है। इस स्टेट में वो ग्रैंड सुपरपोजिशन एक क्वांटम पार्टिकल की तरह भी कोलैप्स हो जाती है। शिव का तामसिक रूप सामने आ जाता है और सारे नियम और बाउंड्रीज को एक झटके में तोड़ देता है और कॉस्मिक एंट्रोपी को अपना लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाता है तो उसमें वेव वाले बर्ताव की उम्मीद करना विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है। ठीक उसी तरह शिव के तामसिक रूप से सात्विक शांति की उम्मीद करना एक कॉस्मिक सिस्टम के ही विरुद्ध है। ये कोई धार्मिक कंफ्यूजन नहीं है, ये यूनिवर्स का सबसे सटीक विज्ञान है जिसे व्यक्ति ने अज्ञानता में केवल एक लेबल बना दिया है। अगर शिव एक असीमित एनर्जी है जो ऑब्जर्वर के अनुसार अपना रूप बदलती है, तो क्या हमारे इस फिजिकल यूनिवर्स और स्पेस में उनका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रूफ मौजूद है? यह बात अब केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक नहीं रह गई है। आज विश्व की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सन के बाहर भगवान शिव की नटराज मूर्ति स्थापित है। यह वही लैब है जहां वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। अगर हम आज के यूनिवर्स को देखें तो हमें दो ऐसी रहस्यमय चीजें मिलती हैं जो इस थ्योरी को और भी ज्यादा सॉलिड कर देती हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों के अनुसार हमें जो ब्रह्मांड दिखाई देता है वो पूरे यूनिवर्स का केवल 5% है। 95% हिस्सा इनविजिबल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। डार्क मैटर वो अदृश्य शक्ति है जो ग्रेविटी पैदा करके पूरे गैलेक्सी को एक साथ में बांधे हुए है। ये एकदम शिव के उस शांत और स्ट्रक्चर सात्विक रूप की तरह है जो पूरे यूनिवर्स को थामे हुए है, और दूसरी तरफ डार्क एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को तेजी से फैला रही है और उसे चीर रही है। ये उस तामसिक एनर्जी की तरह है जो लगातार विस्तार और विनाश कर रही है। क्वांटम फिजिक्स यह तो साबित कर चुका है कि एक ऑब्जर्वर यानी चेतना के देखने भर से ही रियलिटी अपना स्वरूप बदल लेती है। आसान भाषा में चेतना वो अवेयरनेस है जिससे हम अपनी रियलिटी को महसूस करते हैं। लेकिन यह चेतना आखिर है क्या? यह कहां से आती है और यह यूनिवर्स में कैसे पैदा हुई? मॉडर्न साइंस के पास आज भी इसका कोई मैथ या फिर कोई इक्वेशन नहीं है। यह आज के विज्ञान का सबसे बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। हमने इस विषय का आरंभ एक विरोधाभास से किया था। इसका उत्तर हमें क्वांटम फिजिक्स की लैब में मिला और इसका प्रमाण हमें पूरे स्पेस में दिखाई देता है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे पूर्वज केवल कहानियां नहीं गढ़ रहे थे, वो वास्तव में यूनिवर्स के सबसे गहरे विज्ञान को समझ चुके थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।